हाँ दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी खुशखबरी है अगर आप इस स्कॉटलैंड में मूव होना चाहते हैं और डायरेक्ट आप एनएचएस में लैंड करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि स्कॉटलैंड की एनएचएस ने आपके लिए नॉन क्लिनिकल जॉब्स जो हैं वो अनाउंस की हैं। उसके लिए आपको डॉक्टर या नर्स होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा हाई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट इन चीज़ों के एनएचएस में नॉन क्लिनिकल जॉब ले सकते हैं। वो कौन-सी जॉब है, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, लेट्स वी सी इन दिस वीडियो। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो का मकसद आपको एनएचएस की तरफ से नॉन क्लिनिकल जॉब्स के बारे में बताना है जो कि स्कॉटलैंड ने अपने एनएचएस के पोर्टल पर अनाउंस की हैं। ये ऐसी जॉब है जिसमें आपको ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, हाई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आपको नर्स और डॉक्टर होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जॉब्स विदाउट मेडिकल एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। तो ये कौन-सी जॉब है, ये कैसी जॉब है, आप इन पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। तो गाइज़ यहाँ पर पहली जॉब है क्लिनिकल कोडर की। क्लिनिकल कोडर में आपकी सैलरी देख सकते हैं, बैंड 3 की सैलरी है 25 टू 27,000 तक और ये हॉस्पिटल में जॉब है। इसमें करना आपने क्या है, आपको जस्ट इसमें interpret and translate the clinical records for inpatient day case and outpatient episodes into international classifications to form part of a national and local data set, ensuring accuracy, consistency, and compliance, and national standard and deficiency, definitions, and for use within the electronic patient record. So basically, आपने patient का record जो है वो इसमें करना होता है clinical ये coder है आपने इसको क्लिनिकली रिकॉर्ड जो है वो इन पेशेंट का आपने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जो होती है वो आपने सारी इसकी देखनी है। मज़ीद आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। व्हाट वी विल नीड यू टू ब्रिंग आपके मैक्सिमम 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस हो, गुड नॉलेज ऑफ पीएएस मॉड्यूल्स एंड अदर सिस्टम, ये बेसिकली ऑनलाइन सिस्टम की बात है, एंड गुड नॉलेज ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी, दिस नॉलेज शुड बी ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीटिंग, तो ये आपको ट्रेनिंग पे देंगे इसकी। गुड नॉलेज ऑफ ओपीसी एस4 एंड आईसीडी 10 क्लासिफिकेशंस गेन बाय कंप्लीटिंग ऑफिशियल आईएसटी ट्रेनिंग, so to be able to use initiative and judgment in relation to complete clinical summaries. So guys, ये बेसिकली बैंड 3 की जॉब है, आप इजीली इसको गेन कर सकते हैं। आपके पास ये दो चीज़ें जो है ये रिक्वायर्ड हों तो आप इसको इजीली अचीव कर सकते हैं। सो लेट्स वी गो टू द नेक्स्ट जॉब। द सेकंड जॉब है मेंटेनेंस असिस्टेंट। मेंटेनेंस असिस्टेंट में आपने क्या करना है, टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड एनवायरमेंटल सर्विसेज ऑफ एनएचएस। सो बेसिकली आपका काम जो है वो मेंटेनेंस से है, कोई भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एनवायरमेंटल मेंटेनेंस होगी तो आपने उसमें काम करना है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस किस में है, मैकेनिकल में एक्सपीरियंस है आपका, इलेक्ट्रिकल में एक्सपीरियंस है, या आपका एनवायरमेंटल बिल्डिंग से रिलेटेड आपका जो है वो एक्सपीरियंस है, तो उससे रिलेटेड आपका प्लम्बिंग वगैरह से आपने इस चीज़ों को मेंटेनेंस का काम है, दैट्स इट। ये भी आसान काम है, आप इजीली इसमें इन हो सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन एन स्टेट्स मेंटेनेंस एनवायरनमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंस और पोर्टल appliance testing, certificate for use of mobile platforms, certificate electrical competence, operate and understand the safe use of hand tool, driving license, IT keyboard skills and good communication skills आपको इसके लिए रिक्वायर्ड है। आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जॉब है डोमेस्टिक सुपरवाइजर। डोमेस्टिक सुपरवाइजर में आपको ज़्यादा काम नहीं करना, इसमें भी आपको यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डोमेस्टिक सर्विस। डोमेस्टिक सर्विसेज बेसिकली जो हाउसकीपिंग से रिलेटेड जॉब है उसके तमाम जो क्लीनिंग से रिलेटेड जॉब्स हैं हॉस्पिटल में, जिस तरह जो भी क्लीनिंग के प्रोसेस होता है उसका आपने एज ए डोमेस्टिक सर्विसेज जो है वो आपने प्रोवाइड करनी है। और आप देख सकते हैं ये डोमेस्टिक सुपरवाइज़र की जॉब है। आपने जितने भी आपके नीचे मुलाजम होंगे, आपके नीचे जो काम करने वाले, उनको आपने सुपरवाइज़ करना है कि वो सफाई सुथराई जो है वो ठीक चल रही है, आपने उसको मेंटेन करना है। आपने पेशेंट की, स्टाफ की, विजिटर्स के एनवायरनमेंट को अच्छा करना है, अच्छा बनाना है, खूबसूरत बनाना है, और यही काम है डोमेस्टिक सुपरवाइज़र का। इसके लिए आपको कंप्यूटर लिटरेट, गुड न्यूमेरेसी स्किल्स, बीआईसीएस क्वालिफिकेशन इन हेल्थ केयर, क्वालिफाइड टू आईएलएम स्टैंडर्ड, एक्सपीरियंस वर्किंग विद एनएचएस, जनरल अवेयरनेस, गुड कम्युनिकेशन, एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज वर्कलोड, ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू रिक्वायर फॉर दिस जॉब। नेक्स्ट जॉब है डोमेस्टिक असिस्टेंट की। जैसे हमने डोमेस्टिक सुपरवाइजर की बात की, तो जो डोमेस्टिक जो असिस्टेंट होता है उसका भी ऑलमोस्ट यही रोल है, बट उसने क्या करना है, प्रोवाइड डोमेस्टिक सर्विसेज टू पेशेंट, स्टाफ, विजिटर ऑफ एनएचएस प्रेमिसेस थ्रू द यूज ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मेथड। तो आपका भी काम ये है कि आपने अपने सुपरवाइजर के अंडर ये सारी क्लीनिंग जो है आपने प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, स्टाफ को और विजिटर्स को,
आपने क्लीन या नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करना है। यही आपका काम है और ये भी आप ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब है हायर क्लरिकल ऑफिसर और इसमें आपका क्या रोल है? वी हैव एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एन हायर क्लरिकल officer to join our team at university. The post holder required to provide comprehensive reception and administrative service within the acute emergency. So basically ये रिसेप्शनिस्ट की जॉब है और इसमें आपको एक्यूट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एज ए रिसेप्शनिस्ट काम करना है और ये रिसेप्शनिस्ट आम रिसेप्शनिस्ट वाला काम नहीं है। इसमें आपको पेशेंट के जो भी पेशेंट आता है इमरजेंसी में उसकी डिटेल लेनी है और उसकी जो भी इंजरी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी सारी डिटेल आपने एंटर करनी है ऑनलाइन। इस ये सारा काम रिसेप्शनिस्ट से रिलेटेड है, उसकी थोड़ी हिस्ट्री लेनी है, उसका जो भी मसला हुआ है उसको आपने ऑनलाइन जो है वो अपडेट करना है। I'm 100% sure you will like this video and you enjoy this video, and definitely you will apply on this job and you will get your visa with sponsorship and you can move to the UK with your family. Please guys, don't miss this chance and go to these jobs and apply on these jobs and get your opportunity to move to the UK. Thank you so much. See you in the next video.